पिछली क्लास में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे तत्वों की संयोजकता, उनकी हम संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संयोजकता क्या होती है। तो किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है या उसकी किसी दूसरे तत्व के साथ संयोजन क्षमता होती है। संयोजकता अर्थात किसी दूसरे तत्व के साथ संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजकता या संयोजन क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है या फिर सभी तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की जो विधि है उसके द्वारा जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके द्वारा जो संयोजन होगा वो कहलाती है संयोजकता। तो सभी तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति यह होती है कि वे निकटतम उत्कृष्ट गैस की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम कुछ अक्रिय गैसें और अक्रिय गैसें प्रकृति में मुख्य रूप से 6 ही होती हैं। इन 6 गैसों के आधार पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थायी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अक्रिय गैसों में हीलियम, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आर्गन है, आर्गन को AR से प्रदर्शित करते हैं। आर्गन इसको AR से प्रदर्शित करते हैं। आर्गन। इसके बाद क्रिप्टॉन 36 परमाणु क्रमांक होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2, इसके बाद अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके बाद होता है जीनॉन को प्रदर्शित करते हैं XE से, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। तो पहली कक्षा में 2, फिर अगली कक्षा में 8, फिर अगली कक्षा में 18, फिर अगली कक्षा में 18, और फिर लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके साथ साथ ये अक्रिय गैस भी है, और इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर अगली कक्षा में 32, और फिर 18, फिर 8, और फिर 18, फिर 8। अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। तो जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व अक्रिय गैसों के समान अपनी स्थायी कक्षा बनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी तत्व, जैसे हम लेते हैं एक तत्व है सोडियम है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, और इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए इसका, तो इसकी
जो कक्षा है बिल्कुल स्थायी हो जाएगी। स्थायी किसकी तरह हो जाएगी? नियॉन की तरह। तो जितने भी तत्व होते हैं वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन के विन्यास प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि वो निकटतम अक्रिय गैस होगी उसके समान अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करेंगे, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करेंगे। तो इसी आधार पर, संयोग करने के आधार पर ये जो तत्व हैं तीन तरह से संयोग करते हैं अपनी स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए। पहली है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण द्वारा, अर्थात तत्व आपस में कोई तत्व दान करेगा इलेक्ट्रॉनों का, कोई तत्व ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो होगा वो कहलाएगा वैद्युत संयोजकता। जो संयोजन होगा वो कहलाएगा वैद्युत संयोजकता। दूसरा है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, यानी कि दो तत्वों के मध्य बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तो इस प्रकार जो स्थायी संरचना होगी उसे कहेंगे सहसंयोजकता। तीसरी होती है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी जिसमें साझे के दोनों परमाणु किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए, मतलब किसी दूसरे तत्व को एक ही परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजकता। इसके बाद हम जानते हैं रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध क्या होते हैं? तो रासायनिक आबंध किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं वे बल रासायनिक बंध कहलाते हैं। यानी कि कोई अणु है या कोई यौगिक है तो उसमें जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं और जिस कारण वे बंधे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत बल या वैद्युत रासायनिक आबंध। तो इसके आधार पर तीन रासायनिक आबंधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वैद्युत रासायनिक बंध। वैद्युत रासायनिक बंध वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनमें से एक परमाणु या